राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए जितिया व्रत की चील और सियारिन की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक पेड़ पर चील और सियारिन रहती थी। दोनों की आपस में खूब बनती थी। चील और सियारिन एक दूसरे के लिए खाने का एक हिस्सा जरूर रखती थी। एक दिन गांव की औरतें जितिया व्रत की तैयारी कर रही थी। उन्हें देखकर चील का भी मन व्रत करने को कर गया। फिर चील ने सारा वाक्य सियारिन को जाकर सुनाया। तब दोनों ने तय किया कि वो भी जितिया का व्रत रखेंगी। लेकिन अगले दिन जब दोनों ने व्रत रखा तो सियारिन को भूख और प्यास दोनों लगने लगी। सियारिन भूख से व्याकुल इधर उधर घूमने लगी। व्रत के दिन गांव में किसी की मृत्यु हो गई। यह देखकर सियारिन के मुंह में पानी आ गया। फिर सियारिन ने अध जले शव को खाकर अपनी भूख को शांत किया। वह भूल गई उसने जितिया का व्रत रखा है। वही चील ने पूरी निष्ठा और मन से जितिया का व्रत और पारण किया। चील और सियारिन ने अगले जन्म में सगी बहन बनकर एक राजा के घर में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन। दोनों का विवाह राजा के घर में हुआ। चील ने 7 बेटों को जन्म दिया। वही सियारिन के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। ऐसे में अपनी बहन को सुखी और खुश देखकर सियारिन अंदर अंदर से जलने लगी। सियारिन ने 7 बेटों के सिर कटवाकर उसने उन्हें चील के घर भिजवा दिया। यह सब देखकर भगवान जीवितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़ककर उन्हें जीवित कर दिया। वही जो कटे सिर सियारिन ने भेजे थे वह सब फल में बदल गए। अपनी बहन से रोने की आवाज न सुनकर सियारिन व्याकुल हो उठी और वहां जाकर सारा माजरा जानने पहुंच गई। सियारिन सारे बातें जब चील को बताई, कहते हैं कि तब चील ने उसे पिछले जन्म की सारी बातें बताई और ये सब सुनकर सियारिन को अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा। इसके बाद चील सियारिन को उसी पेड़ के पास ले गई और भगवान जीवितवाहन की कृपा से उसे सारी बातें याद आ गई। इससे सियारिन इतनी दुखी हुई कि उसकी मौत उसी पेड़ के पास हो गई। राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तब उन्होंने सियारिन का दाह संस्कार उसी पेड़ के पास करा दिया। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।